अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैन, कुड, शुड, मे, माइट, मस्ट, इनको तो कहते हैं मॉडल वर्ब्स, आपको मालूम है। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी ठीक है। और कोई प्रेजेंट में इस्तेमाल होता है, कोई पास्ट में। इन्हीं को मज़ीद पास्ट कर दिया जाए तो वो कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, मस्ट हैव की फैमिली बन जाती है। अब इससे पहले मैंने एक लेक्चर में डिफाइन किया था कि अगर मॉडल वर्ब का फिक्र है और उसमें वर्ब नहीं है, जैसे कि तुम्हें खुश होना चाहिए तो यू शुड बी हैप्पी, उसमें बी आ जाता है शुड के साथ। लेकिन अगर शुड हैव, वुड हैव का इस्तेमाल हो रहा है, कुड हैव, माइट हैव, और वहां पर आपको वर्ब नहीं नजर आए, कोई वर्ब ना हो, तो वहां पर क्या करना है? तो वहां पर बी की थर्ड फॉर्म बीन का इस्तेमाल होगा। कैसे, जरा इस चीज को देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो ये याद रखें कि जो शुड हैव है इसका उर्दू मीनिंग होता है चाहिए था। अब जैसे तुम्हें खुश होना चाहिए था, तो शुड हैव के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इस पर भी मेरे ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स मौजूद हैं जो आप यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी पर देख सकते हैं। अब तुम्हें खुश होना चाहिए था, इस फिक्र में वर्ब क्या है? हमने शुड हैव तो लगाना चाहिए था के लिए, वो तो हमने लगा दिया यू शुड हैव। अब हमें वर्ब चाहिए तो वर्ब क्या, डू लगाएं, उसकी डन कर लें, तो ऐसा तो नहीं है। एक्शन वर्ब मौजूद ही नहीं है इस फिक्रे में, तो हम बी को ही उठाकर उसकी थर्ड फॉर्म बीन को पुट कर देंगे। यू शुड हैव बीन हैप्पी, ये बन जाएगा। चाहिए था लेकिन एक्शन वर्ब मौजूद ना हो। एक और केस देखें, ये खतरनाक हो सकता था। अगर सकता था होता है तो वो हमारे पास कुड हैव होता है, ये तो होगी सीधी सी बात थर्ड फॉर्म का। मसला ये है कि ये खतरनाक हो सकता था। खतरनाक एक वर्ब नहीं है, वो तो एक एडजेक्टिव है। लेकिन अब वर्ब नहीं है तो हम क्या लगाएं फिर? हमने तो शुड हैव या कुड हैव साथ लगानी है थर्ड फॉर्म, लेकिन वर्ब मिल नहीं रहा, तो हम उसी के साथ बीन, बी डबल एन लगा देंगे। जैसे इट कुड हैव बीन डेंजरस फॉर यू, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता था। सो ये पॉइंट है। एक और एग्जाम्पल देखें, वो खुश होता, पास्ट प्रिडिक्शन या हाइपोथेटिकल कंडीशन की बात की जाता था, वो बहुत खुश। थर्ड कंडीशनल जो होता है, जैसे ये वो चीज़ है। तो अब इसमें भी वो ये वुड हैव तो हो गया कि ये पास्ट डिज़ायर के लिए इस्तेमाल होता है, होता के लिए। लेकिन अगेन पॉइंट ये है कि हमारे पास एक्शन वर्ब मौजूद नहीं है इस फिक्रे में। अब खुश होना ये कोई एक्शन वर्ब तो नहीं है, तो मैं ये तो नहीं यू वुड हैव हैप्पी, ऐसा तो नहीं कर सकता। तो एक्शन वर्ब मैं बीन को पुट कर लूँगा अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, बी की ही थर्ड फॉर्म बीन आ जाएगी। सो ये आज का जो मेरा पॉइंट था वो इंपॉर्टेंट था। हम शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव पढ़ते हैं, जिनका शुड हैव चाहिए था, कुड हैव सकता था वगैरह, कोई काम जो आप कर सकते थे। इसी तरह मस्ट हैव है, माइट हैव है। तो उनमें जब एक्शन वर्ब मौजूद ना हो तो आपने बीन का इस्तेमाल करना है। दिस वाज द पॉइंट विच आई ट्राई टू मेक प्रिटी ईजी एज मच एज पॉसिबल, कि आसानी से आपको समझ आ सके। इससे ज़्यादा आसान नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूँ शॉर्ट ट्रिक आपको पसंद आई होगी। मेरे दीगर वीडियो लेक्चर देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। उसकी प्लेलिस्ट में बहुत सारे ऐसे ज़बरदस्त लेक्चर्स हैं जो आप घर बैठ कर देख कर अपनी इंग्लिश में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए और आपको लगता है कि मेरे तरीके से आपको इंग्लिश समझ आ सकती है, तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स पूरी दुनिया में कहीं पर भी बैठ कर सकते हैं, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।